अंदर यमुना जी में जो 27 नाले गिरते हैं उनमें से एक नाला ये है, जावेद इधर दिखाइए। और इस नाले को यहाँ पर इस नाले का पानी ये बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर निकल रहा है 2 इंची पानी, इसको आप दिखाइए, फिर मैं डालता हूँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पानी निकल रहा है। इस गंदे नाले के इस पानी को कर दिया गया है बिल्कुल साफ शुद्ध। पीने को छोड़कर आप इससे कपड़ा धो सकते हैं, इससे आप सिंचाई कर सकते हैं, इसे आप किसी भी काम में ले सकते हैं। और थोड़ा सा इसको अगर ठीक किया जाए तो इसे आप पीने के काम में भी ले सकते हैं और आमतौर पर लिया भी जाता है। तो इनोवेटिव भारत में आपका स्वागत है इसी के साथ। और इस इनोवेशन को जिस नौजवान ने और जुनूनी आदमी ने किया है उनका नाम है ओंकार तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी समस्या का हल दिमाग में आता है और दिमाग की बत्ती जलती है तब शुरू होता है इनोवेशन। तो स्वागत है आपका इनोवेटिव भारत में। मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और अभिवादन स्वीकार करिए। यहाँ पर हम इस सारी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। ये चर्चा नहीं है बल्कि एक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन कितने समय में ये आकर के यहाँ पर शुरू हो जाता है या हो गया, ये इस नाले को जिसको करने में साफ करेंगे, कब करेंगे ऐसा सोचते रहे हैं दिल्ली में लोग, उसे आपने कितने दिन में इसको शुरू किया? सर हमको आदेश दिया गया था और हमने 3 दिन में इसको इंस्टॉल करके दिया है यहाँ पे। 3 दिन में जो गंदा नाला है उसको साफ पानी में कन्वर्ट करने का काम। और वो भी कितना पानी रोजाना? रोजाना 50,000 लीटर पानी रोजाना साफ कर देंगे हम इस नाले। रोजाना 50,000 लीटर पानी। और इस नाले का नाम क्या है? इस नाले को सिविल मिलिट्री ड्रेन कहते हैं। ये 27 नाले जो गिरते हैं यमुना जी में उसमें से एक ये भी ड्रेन है जिसका ओवरफ्लो इसमें रेगुलर दिख रहा है। 27 नालों में से ये एक नाला है। क्या टारगेट दिया गया है एलजी साहब के थ्रू? एलजी साहब ने, मैं मतलब इस बात को मैं इस बार यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। एलजी साहब ने, मुझे लगता है कि दिल में ठान रखा है कि यमुना जी को मुझे साफ करके ही मानना है। 1 महीने पहले उन्होंने चर्चा के लिए पूरे भारत से कई कंपनियों को बुलाया था और कहा था कि भाई कौन जल्दी साफ कर सकता है, कौन अच्छा साफ कर सकता है। सबका खुद बैठ के प्रेजेंटेशन उन्होंने लिया, खुद बैठ के डेमोन्स्ट्रेशन लिया उन्होंने। और फिर उसमें से कुछ कंपनियों को आइडेंटिफाई करके जो कह रहे थे कि जल्दी कर पाऊंगा, उनको उन्होंने कहा कि आप लगा के दिखाइए हमको। आपने कितने दिन का प्रपोजल दिया? हमने उनको प्रपोजल 15 दिन का दिया था कि 15 दिन लगता है हमको आमतौर पर लगाने का। लेकिन एलजी साहब के ऑफिस से भी ये प्रेशर था कि नहीं, अगर आप कर पाएँ, अगर आपके अंदर जुनून है करने का तो आप जल्दी करने की कोशिश करिए। और उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि अगर हफ्ते के अंदर आप कर लोगे तो मैं खुद इनॉग्रेट करने आऊंगा। और ओंकार ने हफ्ते के अंदर नहीं बल्कि 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर दिल्ली के 27 में से एक नाले को साफ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये जो नाला जब साफ होना शुरू हो जाएगा, वहां से उसे बंद कर दिया गया है और इसके पानी को भी उधर पलटा जा रहा है। तो प्लान क्या है? प्लान ये है सर कि ये जो आगे नाला है, एक तरह से हम लोग नॉन लीनियर फ्लो जब होता है, जब बारिश को छोड़ के जब भी इस नाले में फ्लो आए तो पहले उसको हम ट्रीट करें और ट्रीट करके फिर इसके अंदर डालें। और इसमें एलजी साहब का सपना है कि शायद छोटी बोटें चलाएंगे जहां बच्चों को जोड़ना चाहेंगे इस पार्क से, इस नाले से, जो कि ट्रीटेड नाला होगा। और आई बिलीव कि ये एक अच्छी शुरुआत है हमारे देश के लिए कि अगर हम एक एक करके ऐसे नाले ट्रीट करते रहे तो हम दिल्ली को, यमुना जी को पोल्यूशन से मुक्त करा सकते हैं। मतलब आप एक बात समझ सकते हैं, ये एक स्टेप और ज़्यादा फॉरवर्ड है और ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। आपको नदियां साफ करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि नदियों में जिन नालों के थ्रू गंदगी आ रही है, अगर आपने उन नालों को साफ कर लिया, उन नालों के उस गंदे पानी को यमुना जी में नहीं जाने दिया, तो यमुना जी साफ हो गई। और यमुना जी ही क्यों, हर नदी के साफ होने का यही एक मेथड हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको इस बात को जान के गर्व होगा कि ये टेक्नोलॉजी हमने 100% इंडिजिनाइज करी है। इसमें IIT से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मेम्ब्रेन बनाने की, जो कि पहले हम चाइना से धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रहा था पूरे भारत में, हमने इसको भारत में बनाना शुरू किया। वैसे ही करके रामवीर जी हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कनेक्ट किया। उनके पास कुछ ऐसे माइक्रोबियल कंसोर्शियम था, जो कंसोर्शियम बहुत अच्छे से पानी के अंदर जल्दी से BOD को बाहर निकाल लेता है। उस कंसोर्शियम का इस्तेमाल किया हमने और बनाने के बाद वो जब बन गया ये चीज़, तो फिर हमने IIT धनबाद के जो सुकुमार मिश्रा साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ करा है जो भारत में है तो हमको भी गर्व, हम खुद आके टेस्ट करेंगे उस सिस्टम को। और टेस्ट करके उन्होंने सर्टिफाई किया कि एकदम से बढ़िया सिस्टम है ये। आपकी क्या समझ है? दिल्ली में 27 नाले हैं, मैं इस नाले की बात कर रहा हूँ। इस नाले को अगर बिल्कुल साफ पानी में इधर आगे की तरफ पानी साफ ही रहना है, इसके लिए आपको कितने सिस्टम लगेंगे,
क्या और कितना आपको इसमें एफर्ट लगे? अभी तक हम लोगों ने जो वर्किंग करी है 50 KLD का सिस्टम लग गया। यहाँ करीब 250 KLD का फ्लो है। 250 KLD का अगर सिस्टम लगा दिया तो पूरा नाला साफ हो जाएगा। मतलब 50 KLD का लग चुका है। हाँ, 50 KLD का लग, कुल मिलाकर 250 KLD का लगना है। मतलब आप कह रहे हैं कि करीब जो है 1/5 से ज्यादा काम हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे इस बात को। मतलब वो 1/5 क्या है? वो 1/5 मात्र इतनी सी जगह लेता है। मैं कहूंगा जावेद से कि कैमरा एक बार उस सिस्टम की तरफ घुमाएं और आइए ओंकार जी, और हम देखेंगे कि यही वो सिस्टम है, ये वो सिस्टम है। अगर इसको 5 गुना कर दिया जाए, अभी 50 KLD का सिस्टम ये लग गया है और ये 250 KLD का सिस्टम कुल मिलाकर के लगना है, और इस 250 KLD का सिस्टम में ये नाला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इतनी सी बातचीत है। इस बातचीत को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, इस सिस्टम की ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग जो प्रक्रिया है वो कैसे, प्रणाली कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आइए मेरे साथ। ये जो आप पीछे सिस्टम देख रहे हैं लगा हुआ, ये 5 मीटर बाई 5 मीटर में लगा हुआ है, और अगर एक नाले को साफ करना है तो 25 मीटर बाई 25 मीटर की जगह मात्र आपको चाहिए और एक नाला साफ हो जाएगा। ओंकार का ये दावा है, दावा नहीं, उन्होंने इसको तो एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो ये जो बात है, कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इसको एक बार आप हमें समझा सकते हैं? रामवीर जी, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, सब कुछ विदेश से टेक्नोलॉजी आती थी, अमेरिका से ले आओ जी, जर्मनी से ले आओ जी, जापान से ले आओ जी। जब घुस के अंदर देखा तो मुझे लगा कि ये सब कुछ भारत में बन सकता है। भारत के वैज्ञानिकों में बहुत दम है, भारत के वैज्ञानिकों में बहुत दम है और उसको बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो हमने IIT को कनेक्ट किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कनेक्ट किया, और 2-3 मेजर मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया जो मेजर चैलेंजेस है हमारे सामने। एक तो होता है एरेशन का चैलेंज, ये बहुत देर तक हवा उसमें ऑक्सीजन देते रहिए। अब हमारे पर्यावरण में कितना होता है ऑक्सीजन? सिर्फ 21%। तो बाहर का हवा पकड़ते हैं, आप अंदर डालते हैं तो 70% नाइट्रोजन गया, 21% ऑक्सीजन गया। इसलिए वो प्रक्रिया 6-6, 7-7 घंटा चली करती थी। हमने कहा भाई इसका तोड़ क्या है, इसको जल्दी हम कर। ये तोड़ हमने निकाला साहब, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो बायो रिएक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, पानी को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो वो जो प्रक्रिया 6 घंटे में पूरी होती थी, वो 1 लॉट पानी के लिए 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। एक बात जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो ये जो नाले में जो गंदगी है, और आप जो इससे बिल्कुल साफ पानी जैसा लगता है पी भी सकते हैं इसको, ये जो निकाल ले रहे हैं आप, तो उसकी ये गंदगी जाती कहाँ है? दो लेयर पे चीजें हैं इसके अंदर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR यूज होता है। MBR क्या होता है? खास तरह का मेम्ब्रेन है जो इसके अंदर से सिर्फ पानी के कण आते हैं और कोई कण नहीं आ सकता। अच्छा। तो ऊपर गंदगी इकट्ठा होगी, लेकिन जैसे ही गंदगी इकट्ठा होगी तो बायोरिएक्टर इसलिए कहा जाता है कि उस पर खास तरह के जीवाणु हैं जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर डाले गए हैं। वो उस जीवाणु उसको खाते रहते हैं और खत्म करते रहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में 2 महीने में एक बार थोड़ी सी गंदगी बस आएगी, जिसके लिए वॉल पीछे लगा, हम निकाल देंगे। जीवाणु जो है वो खाते रहते हैं, वो उनका भोजन है, है वो। तो वेस्ट इज इक्वल टू फूड हमने बना दिया। क्या बात है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये भी अपने आप में नेचर के साथ किस तरह से इस सिस्टम का कनेक्शन है कि साफ पानी बाहर मशीन से निकाल दिया, और जो उसकी गंदगी बची इसी के अंदर वो बैक्टीरियाज हैं जो उस गंदगी को खाते रहते हैं और खाकर खत्म कर देते हैं। ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मैं चाहूंगा ओंकार जी आप बताएं। यहाँ पर इसका डेमो भी आपने दिखाया। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एरेशन करते हैं, इक्वलाइजेशन हो जाता है उसके HSBR टेक्नोलॉजी है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हमने मिलकर लिया है, उसका इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो चारों तरफ उस जीवाणु को फैला देती है। अच्छा। और बाद में फिर वो पानी मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो सक्शन करने वाले पंप लगे हुए हैं वो सक्शन कर लेते हैं पानी को, और गंदगी और मैला पानी वहां छोड़ देते हैं। और फिर उस पानी को हम UV से क्रॉस कर देते हैं, सो दैट कि उसके अंदर कोई पैथोजन अगर बच गया तो भी खत्म हो जाएगी, कोई हाथ से छू सके इस पानी को आराम से, और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो पहले कई घंटों में होती थी, वो हम 1 से 2 घंटे में अचीव कर लेते हैं। और खास करके जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन जो एकदम से तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पहले हमारी समस्या हुआ करती, मैं पहले बहुत सारा काम करता था इस फील्ड में, लेकिन 6-6 घंटे की प्रक्रिया होती थी। उस 6 घंटे की प्रक्रिया को हमने आधे घंटे में खत्म कर दिया। तो वो जो हमारा टाइम बच गया, उससे हमारी फास्ट प्रोसेस हो गया। तो एक तरह से आप देखेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम है कि वहां से चला, सिस्टम के अंदर गया और ट्रीट होकर बाहर निकल गया। तो ये अचीवमेंट हम करते हैं। हम सब पत्रकार लोग हैं और हमारी समझ इतनी बड़ी शायद ना होती हो, सारी चीजों को छोटा छोटा करके समझते जरूर हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट वास्तव में उसकी तपस्या होती है, उसकी मेहनत होती है, वो एक एक चीज़ को करता है, सीखता है, कुछ बिगड़ता है, कुछ सुधरता है, और फिर वो एक निष्कर्ष पर आता है। और वैसा निष्कर्ष कई बार जो है पूरे समाज को एक
बेहतरीन सॉल्यूशन देता है, समाधान देता है। और इस समाधान को समझने के लिए मैं तो कहूँगा कि ये इंद्रप्रस्थ पार्क है, क्या नाम है इस जगह का? इसको यमुना वाटिका कहते हैं। यमुना वाटिका है, ये ITO से थोड़ा सा आगे है। और इस यमुना वाटिका में ये पूरा प्लांट लगा हुआ है जो मात्र अभी 5 बाई 5 मीटर में है। अगर इस पूरे नाले को जब साफ करना है, शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे 5 यूनिट लगेंगी, मतलब 25 बाई 25 मीटर। और यहाँ पर आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, एक गंदे नाले को पूरी तरह से साफ पानी में कन्वर्ट होते हुए और उस साफ पानी को यमुना जी में जाते हुए, और फिर यमुना जी में जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें अगर कुछ और भी गंदगी है तो उसका जो नेचुरल जो उसका फिल्टर सिस्टम है वो भी उसको कहीं ना कहीं डील करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका ये मॉडल देखा है। ये अंदर ये जो प्लांट है, छोटे छोटे से 2 बॉक्स हैं, छोटे तो नहीं है, बड़े हैं, लेकिन एक बार आइए इन्हें देखते हैं कि ये फिजिकली आप देख सकें कि ये काम कैसे कर रहे हैं। आप अगर युवा हैं, आपका विज्ञान में रुझान है, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए सीखने की चीज़ हो सकती है। आइए मेरे साथ। ये कुल मिलाकर के ये प्लांट है और इस प्लांट को ये एक सिस्टम है जहाँ से ये गवर्न हो रहा है। मैं चाहूँगा ओंकार जी आप इसको ऑन करें और इस पूरे सिस्टम के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत मज़ेदार है रामवीर जी। बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा सिस्टम का ये दिमाग है, एक तरह से कह सकते हैं। इसको स्काडा सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि जो जो इस सिस्टम के अंदर लगे हैं, पंप्स, मोटर्स, कितनी देर किस प्रक्रिया को चलना है, सब कुछ यहाँ रिकॉर्डेड है। और सबसे मजेदार बात यह है, और सरकार के लिए अच्छी चीज़ है कि सारा सिस्टम उनके लैपटॉप पे भी दिखाई, सेम जो यहाँ दिखाई दे रहा है सरकार के ऑफिसर के लैपटॉप पे भी दिखाई दे रहा है। क्या बात। और जो सिस्टम कितने देर चला, क्या क्वालिटी का वाटर ट्रीट किया, उनको रोज का रोज उनका पूरा डाटा बन के मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इसका होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हर 5 सिस्टम में सिर्फ मुझे एक आदमी लगाना पड़ता है, कि सिस्टम तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे आपने डाल दिया तो कोई आदमी इसमें किसी तरह का फ्रॉड भी नहीं कर सकता। वहाँ पर सिस्टम में भी ये पता है कि ओंकार जी ने जो प्लांट यहाँ लगाया है, ये प्लांट चला कि नहीं चला, कितनी देर चला, कितना पानी निकाला, शुद्ध पानी, किस क्वालिटी का पानी उन्होंने यहाँ से कुल मिलाकर शुद्ध किया। और यहाँ पर ये जरा एक बार मैं चाहूँगा जावेद आप थोड़ा सा ये ऊपर से दिखाइए, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये अर्बन प्योर सिस्टम है सर। इसके अंदर इलेक्ट्रो बायोरिएक्टर का एक सिस्टम लगा है जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, और उसके बाद जो पानी है एरेशन के बाद मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के जरिए पार होता है, पार होके जाके अल्ट्रावायलेट किरणों से पार होता है, फिर कार्बन फिल्टर से क्षमता है और जाके वो ट्रीटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया मोटा मोटा एक बार का जो बैच है वो 1-1.5 घंटे का बैच का प्रोसेस होता है, जो कि पहले 6 घंटे का हुआ करता था, और उसमें हम अचीव कर लेते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। इससे और ज़्यादा गहराई से समझना अगर आप चाहते हैं तो आपको ओंकार से भी मिलना पड़ेगा, आपको देखने के लिए यमुना वाटिका भी आना पड़ेगा। लेकिन आखिर में आप इसे आसानी से कर सकें, ओंकार ने इसे किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने सिस्टम से मदद ली, ये आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। आइए ये भी देखते हैं एक बार। अगर आप एक इनोवेटर हैं या इनोवेशन की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप विज्ञान के छात्र हैं, तो आपको ये सब समझने की ज़रूरत है कि निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पूरा राष्ट्र आपके साथ किस तरह से खड़ा है ये ओंकार जी जैसे लोग अच्छे से जानते हैं। जब इन्होंने इस पूरे प्लांट को एग्जीक्यूट किया है, इसको एक तरह से देश के सामने, आपके सामने रखा है, तो उन्हें देश ने कैसे उनके साथ हाथ से हाथ मिलाया और ये आपके सामने आकर खड़ा हो गया। जी ओंकार जी बताइए, आप क्या क्या कहाँ से आपको मदद मिली? रामवीर जी, सर्टेनली आई एम रियली थैंकफुल। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने जो इस देश को जो एक दिशा दी है, खास करके विज्ञान में जो दिशा दी है, वो सराहनीय है, उसको अमूल्य है वो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम लोग पहले भी बिजनेस में करा करता था। कोई टेक्नोलॉजी अगर मुझे लेनी होती थी, तो अगर मैं आईआईटी के पास जाता तो आमतौर पर प्रोफेसर घबराते थे कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या लेना देना, हम नहीं कर सकते। और फिर हम इन टेक्नोलॉजियों को लेने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया घूमते फिरते, और वहाँ पे वो छोटी सी टेक्नोलॉजी देने के नाम पे 50 लाख करोड़ रुपए हमसे रखवा लेते। थोड़ी की चीज करोड़ों में बिकती थी। लेकिन जब हमारे लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कहा कि नहीं, आप स्टार्टअप्स को अपनी टेक्नोलॉजी देना शुरू कीजिए, तो हमने सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर को अप्रोच किया और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, वो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हम स्टार्टअप हैं, हम एसएमई हैं जी, तो हमको ये सस्ते में मिल जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेम्ब्रेन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी हमने सिर्फ 3 लाख रुपए में उनसे ली। कहाँ से क्या मिला एक बार बता सकते हैं? सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से ली, नंबर वन। उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमने जो टेक्नोलॉजी ली है, वो खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रो करना है, उसकी टेक्नोलॉजी ली। अब ये जब बना लिया हमने,
तो इसको वेट करने की जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो भी IIT से हमने कराया, वहाँ भी SME के तौर पे हमको बहुत डिस्काउंट मिला। IIT धनबाद से भी IIT धनबाद ने हमको उसको वेट करके दिया पूरे सिस्टम को कि भाई ये ठीक है या नहीं है, जिसके लिए बहुत पैसे लगा करते हैं। CSIR से भी आपको कुछ फिर CSIR से हमने सेंसर बनाने की टेक्नोलॉजी ली, वो भी टेक्नोलॉजी हमको सिर्फ 4 लाख रुपए मिल गई। सेंसर बनाने का जो एक खर्चा आता है, रिसर्च करने का खर्चा आता है, करोड़ों में आता है, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, SMEs अगर आगे बढ़ रहे तो उनके साथ हम खड़े हैं। ऑथेंटिकेशन में भी आप फिर जब ये हमने जब बना लिया और क्लेम करने लगे समाज में कि हमने एक अच्छा सिस्टम बनाया, तो बहुत बार क्वेश्चन हम पे उठना शुरू हुआ कि तुम जो क्लेम कर रहे हो बहुत बड़े क्लेम है। तो हमने कहा ठीक है जी, हम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस को अप्रोच करते हैं कि हमारे सिस्टम को जांच कराई जाए, अगर ठीक पाया जाए तो ऑथेंटिकेट किया जाए। एंड वी आर हैप्पी कि उन्होंने टोटल जो ऑथेंटिकेशन 3 महीने में हमारा कंप्लीट करा के दिया, एंड वी पास्ड विद अ वेरी फ्लाइंग कलर। से भी आपको कुछ मिला? तो देखिए अब हमने सिस्टम तो बना लिया, बेचने जाना है। बेचने जाना तो पहले मैं सरकार में बेचने जाता तो कहते थे आप अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दीजिए, आपको पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है तभी आप बेच सकते हैं, लेकिन जेम पे ये कंडीशन सारे हटवा दिए सरकार ने। उन्होंने कहा कि आप अगर नए हैं, स्टार्टअप हैं, तो आपको कोई एग्जम्पशन की किसी भी कंडीशन को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप सिस्टम अपना लगाइए, आप खाली L1 रहिए और आपको काम मिल जाएगा। एंड वी गॉट वर्क थ्रू जेम, बहुत सारे काम हम जेम से गवर्नमेंट। अब जब आपको काम मिल गया, अब आपको पैसा लगाना है उस काम पे, तो CGTM स्कीम भारत सरकार ने चला रखी है, 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। तो इससे ज्यादा सहायता तो कोई सरकार क्या कर सकती है कि मतलब सीधा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए तक में भी पूरा होता है तो आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी एवज में, ठीक है, आपको वो 5 करोड़ रुपया मिल सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हैं और बहुत सारी इस तरह की जो संस्थान हैं वो सब आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा इरादा है जो अगर आप देश के साथ वादा करते हैं तो जाहिर तौर पर आप इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने भी कोई इरादा सोचा था और उसको आप एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेशन।